पीपल। एक गांव में एक सरकारी स्कूल हुआ करता था। उसमें कई सारे बच्चे पढ़ाई करते थे। वहाँ 10th क्लास सेक्शन भी था। एक दिन उस स्कूल में एक बड़ा इंसान एक एप्लीकेशन लेकर आया। वहाँ क्लर्क ऑफिस रूम में 10th क्लास बच्चों से एप्लीकेशंस ले रहा था। बच्चे सब क्यू में ठहर कर एप्लीकेशन देकर जा रहे थे। वो भी आकर उस क्यू में खड़ा हुआ। उसका एप्लीकेशन लेकर क्लर्क, फिर से आ गए बेटा। तुम्हारा नाम मुन्ना है ना? क्या है भाई, 10 साल से तुम्हारा 10वीं कक्षा की परीक्षा में फेल होते ही जा रहे हो। अब अगर तुम 10th क्लास पास होकर भी क्या कर लोगे? यूं पूछा। तब वो लड़का, हाँ सर, मेरा नाम मुन्ना ही है। आपने अच्छे से याद रखा। हाँ, 10th पास होना मेरी जिंदगी में बहुत जरूरी है सर। कुछ भी हो जाए पास तो होना ही पड़ेगा। यूं कहा। तब वहीं मौजूद हेडमास्टर, क्यों भाई मुन्ना, 10वीं कक्षा इतनी बड़ी चीज क्यों है? 10th पास होने से कोई लड़की तुमसे शादी करेगी यूं बोली है क्या? मुन्ना, अरे लड़की वगैरह का क्या है सर, हमारा दादा, उनकी वजह से ही ये जिद आई है। 10th पास होने पर ही मेरे पिताजी का जायदाद मुझे मिलेगी, यूं विल में लिखकर ऊपर गया है सर। बूढ़ा कमीना कहीं का, उनके वजह से ही मेरा ये परेशानी है। यूं कहा। तब हेडमास्टर, अरे ये तो बहुत बड़ी परेशानी है। तुम्हारा दादाजी कमीना लगता है। तुम कुछ फिक्र मत करो। यूं कहा। मुन्ना, सर अब समझे मेरी क्या परेशानी है। आप इतना दया दिखा रहे हो तो आप ही 4 मार्क्स देकर पास कर सकते हो ना। हेडमास्टर, मैं क्यों डालूं भाई? तुम्हें जो मार्क्स मिलते हैं तुम्हें कभी देखा है क्या? हर जगह शून्य। शून्य के बगल में कुछ भी डालो तो वो शून्य ही होगा, अकल के अंधे। कहते हुए डांटा। बाहर आने वाले 10th क्लास के बच्चों से मुन्ना, अरे इस बार मेरे आगे वाले बेंच में कोई आया तो जरा आंसर शीट दिखाओ रे प्लीज। मुझे पास कराओगे तो तुम सबको दम बिरयानी बांटूंगा। तुम्हारे क्लास में मौजूद 20 लोगों को बिरयानी दूंगा। तब एक, पिछले बार वो सुरेश तुम्हारे आगे बैठा ना, वो नहीं दिखाया? मुन्ना, उसका मुंह वो भी फेल हुआ। अच्छे से पढ़ाई करो रे, कितना कहा मैंने उसे, लेकिन वो कहाँ मानता। आखिर फेल हो गया इस बार, लेकिन मुझे किसी तरह भी सही पास कराओ रे प्लीज रे प्लीज। यूं कहा। अब उस दिन से किताबें आगे रखकर खूब पढ़ाई की मुन्ना ने। एक भी शब्द समझ नहीं आया तो वो घबराने लगा। एग्जाम का दिन आ गया। मुन्ना लिखने लगा। आसपास के लोगों से विनती करके उनका पेपर देखकर सब कुछ लिख रहा था। आखिरकार परीक्षा पूरी हुई। रिजल्ट्स के दिन सारे बच्चे स्कूल के पास लिस्ट देख रहे थे तो मुन्ना भी आसक्ति से उसका नंबर ढूंढ रहा था। वहाँ हेडमास्टर भी थे। मुन्ना जोर से, मैं पास हो गया, मैं पास हो गया। यूं जोर से चिल्लाकर डांस करते हुए, जिंक चिका जिंक चिका जिंक चिका, मैं तो अब पास हो गया। अरे पास हो गया। अरे टिक टिकी टिक टिकी टिक टिकी चिकी चिकी पास हो गया है, पास हो गया। यूं शोर मचाया। उससे सब देखकर आश्चर्य में पड़ गए। हेडमास्टर, क्यों भाई मुन्ना, कंग्रेचुलेशंस, आखिरकार पास हो ही गए। ये तो बड़ी खुशी की बात है। पास होने पर सबको बिरयानी खिलाओगे बोले ना? सच है तो कहाँ है बिरयानी? यूं कहा। मुन्ना, अभी मंगवाता हूँ सर, सबके लिए चिकन दम बिरयानी अभी मंगवाता हूँ। यूं कहा। इस तरह सब लोग क्लासरूम में बिरयानी खाए। फिर मुन्ना हेडमास्टर से, सर अब मैं निकलता हूँ। अब से मेरी पिताजी की पूरी जायदाद मेरी ही है सर। यूं खुशी से कहा। हेडमास्टर उसे एक मारकर, अरे कमीने, बेवकूफ, पास लिस्ट में नंबर भी देखना नहीं आता है क्या तुमको? छी छी, कुछ लोग पैदा क्यों होते हैं नहीं पता है, किसी और का नंबर देखकर खुद का समझ बैठे। दरअसल तुम्हारा नंबर लिस्ट में कहाँ है रे? मैंने पूरा देखा, तुम्हारा नंबर ही नहीं है। यूं कहा। मुन्ना, सर ये तो बहुत अन्याय है, नाइंसाफी है। तो अब तक ये बात मुझसे क्यों नहीं बोले? तब हेडमास्टर, अगर वैसा कहा होता तो तुम बिरयानी नहीं मंगवाओगे ना, इसलिए। यूं कहा। बस मुन्ना का सर चकरा गया और वो नीचे गिर गया।